हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोन्स को लेके, तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक लगे रहते हैं, जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, नाभि की लाइन से जाने कि घर में बॉय है या गर्ल है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बनी रहती माँ की, घर वालों की, सभी की उत्सुकता बनी रहती जानने की कि हमारे घर जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया है। ठीक है, जो भी मैं वीडियो आपको देती हूँ ये एक तौर है, एक तुक्का है, जो काफ़ी हद तक गाँव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के लोग जो तर्क लगाते हैं, काफ़ी हद तक ये तुक्का आजमाया जाता है और काफ़ी हद तक ये चीज़ें सटीक भी बैठती हैं, जो मेरे ऊपर सटीक बैठी थी मेरे दोनों बेबी के समय। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी वीडियो मैं आप सभी को देती हूँ ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे रियल बेबी के साथ हुआ है। और जो भी तुक्का है, जो भी तौर है, मैं आप लोग को बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप पे सटीक ही बैठ जाए। ये तो बस एक तौर है, तुक्का है, जो कभी-कभी सटीक बैठ जाता है बहुत अच्छे से, कभी-कभी नहीं बैठता है। तो आप लोग डाउट, कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहा करिए, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान जी के अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया है, लेकिन हाँ, मैं भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करूँगी, जिसकी ज़िंदगी में जिसकी कमी है बस उसे पूरी हो जाए, बस और क्या चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो दौर है ना, सभी को अपनी फैमिली कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि सब चाहते हैं ना कि मेरे भी बस 2 बेबी हो, छोटा-सा फैमिली, हैप्पी फैमिली हो। लेकिन वहीं अगर एक बार प्रेगनेंसी हमारी कंसीव होती है, फर्स्ट बार हमारा चाहे जो बेबी हो, चाहे वो बेबी गर्ल हो, चाहे बेबी बॉय हो, बहुत ज़्यादा खुशी रहती सभी को। लेकिन सेकंड बार कुछ माँ की कहते हैं ना कि मुश्किलें बढ़ जाती हैं, परिवार वालों का डिमांड भी उनके ऊपर होता है और कहीं न कहीं सभी की उत्साह भी बनी रहती जानने की, नहीं हमारे घर जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो क्या है, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करिए, ऐसा कुछ भी ना किया करिए, क्योंकि माँ को बस हैप्पी रहने दिया करिए पूरे 9th मंथ तक, क्योंकि उनको हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी होता है उनकी बेबी के लिए, उनके लिए, ठीक है? तो जो ये वीडियो है बस आप लोग अपनी उत्सुकता के लिए देखिएगा। इसमें कोई जेंडर या लिंग परीक्षण कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सब बैन है और मैं मेरा चैनल कोई भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ठीक है? तो आप लोग गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लगाइएगा। चलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ सुने होंगे कि प्रेगनेंसी का जब से हमारा यानी कि दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है, 5वां मंथ और 9th मंथ तक, हमारे शरीर में इतने तेज़ी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इतने तेज़ी से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि वहीं देखिए दोनों प्रेगनेंसी में अलग बनते हैं ये चीज़ें, जो मैं आपको थंबनेल में आप लोग देखे होंगे। जो नाभि की लाइन है, जो जिसे हम नीलिया नाइग्रा कहते हैं, अगर ये लाइनिंग आपको देखेंगे तो दोनों प्रेगनेंसी में अलग बनेंगी। ये तो हमारी नाभि की लाइन जो हल्की रहेगी ही, लाइनिंग रहती है सभी की बॉडी पे, लेकिन जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी कंसीव होता है और जैसे ही हमारा 5वां मंथ रनिंग में होता है, तभी से ये चीज़ें हमारे किसी किसी की बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, किसी किसी की बन जाएंगी। और ये 2 कंडीशन होता है और ये पक्का पक्का बेबी का और होता है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पाया है, क्योंकि मुझे मेरी बेबी गर्ल फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ये सब समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने आपको आगे भी वीडियो में शेयर किया है, फिर से कर रही हूँ। काफ़ी पुराना हो चुका होगा वीडियो, आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग का डिमांड था इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ये जो लाइनिंग है ना, मैं महसूस की हूँ कि अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे नहीं लगता था, क्योंकि ये लाइनिंग मुझे बनी ही नहीं थी फर्स्ट बार। तो जो लोग कहते थे ना कि नहीं लीनिया नाइग्रा और ये काली मोटी सी लाइन बनती है, तो मुझे भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होता था, क्योंकि मुझे बनी ही नहीं थी फर्स्ट बार। लेकिन सेकेंड बार मुझे देखने को मिला कि जैसे ही हमारा 5वां मंथ रनिंग में हुआ, तभी से ये चीज़ें हमारे बॉडी में रिलीज होने लगा। जैसे कहते हैं ना, कोई कोई हार्मोन्स हमारे शरीर में इतना इम्बैलेंस हो जाता है कि उसी की वजह से हमारी बॉडी पे रिएक्ट देखने को मिलता है। तो ये जो लीनिया नाइग्रा है, जो चेस्ट से लेके नाभि तक की लाइन, जो काली मोटी सी लाइन बनती है और नाभि के अराउंड जो काला घेरा बन जाता है बहुत बड़ा सा, देखने में थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन ये जैसे हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है ये वैसे ही खत्म हो जाता है, कोई निशान नहीं रहता। आप लोग इस पे डाउट ना किया करिए।
तो ये लाइन आपको सिचुएशन दोनों बेबी के समय नहीं बनेगी, मैं ये देखी हूँ, क्योंकि हमारे दोनों बेबी का अलग-अलग सिम्पटम्स होता है और वही सिम्पटम देख के कुछ माएँ होती हैं जो पहचान जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जो पुराने ज़माने के वो पहचान जाते हैं और जो हम लोग जो नए जनरेशन के हैं उनको थोड़ा-सा ये सब एक्सेप्ट करना इतना मतलब कि वो नहीं हो पाता है कि नहीं ये सब तो बॉडी के साथ हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये बेबी का हो रहा है। लेकिन नहीं, ये सब सच में गाँव में अक्सर इन सब चीज़ों को देख के ही तर्क लगाया जाता है और काफ़ी हद तक चीज़ें श्योर बैठती हैं, सटीक बैठती हैं। तो मैं अगर आप लोग को बात करूँ तो जी हाँ, ये लाइनिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय के समय बनती है, क्योंकि मेरे सेकंड प्रेगनेंसी मेरे बेबी बॉय के समय ये काली लाइन जो मोटी-सी लाइन बनती है ना चेस्ट से लेके नाभि तक नीचे तक, ये लाइन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय के समय बनती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बेबी गर्ल के समय बनती है। बेबी गर्ल के समय ये लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, सभी की बॉडी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग हैं और हार्मोन्स के ऊपर ही जितने भी सिम्पटम नज़र आएँगे आपको हार्मोन्स के ऊपर। कभी-कभी देखेंगे किसी-किसी को बेबी गर्ल के समय बन जाता है, बेबी बॉय के समय नहीं बनता। कभी-कभी बेबी बॉय के समय बन जाता है तो बेबी गर्ल के समय नहीं बनता। ज़रूरी नहीं है कि ये बेबी बॉय के समय ही बने, सभी के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बेबी के समय कौन-सा हार्मोन्स रिलीज़ हुआ है, ठीक है? तो आप लोग के समय किस-किस टाइम पे किसके समय ये बना था काली मोटी सी लाइन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मेरे बेबी बॉय के समय लिनिया लैग्रा जिसे बोलते हैं काली सी मोटी सी लाइन चेस्ट से लेके नाभि तक, ये मेरे बेबी बॉय के समय बना था, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या ये आपको बेबी गर्ल के समय बना था या बेबी बॉय के समय बना था, ठीक है? बाय बाय।